देखो, अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है और आपको ये नहीं पता कि आपको कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको हर कोई सजेस्ट करेगा कि म्यूचुअल फंड में जाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये नहीं देखने वाले म्यूचुअल फंड कौन सा सही है। हम इस वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं कि कैसे हाइब्रिड फंड जो होते हैं वो आपको पैसे को खा रहे हैं। तो आखिर तक बने रहिए। मैं विकास, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी कि यार मेरे को ना इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन दूसरे वाला बोलता है नहीं यार, इक्विटी में जो है ना रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं क्या करूंगा, मैं डेट में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन वो डेट में क्या है, रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसे क्या है, हाइब्रिड फंड्स बताए जाते हैं कि आपको जो है ना मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको क्या है, हाइब्रिड फंड्स साथ देने वाले हैं। तो आप क्या करो, हाइब्रिड फंड्स पे क्या है, इन्वेस्ट करो। उसमें क्या होगा, आपका इक्विटी और डेट क्या है, बैलेंस हो जाएगा। अगर मार्केट गिर जाती है तो आपको क्या है, डेट जो है ना वो लॉस कम कर लेगा। लेकिन मार्केट अगर बढ़ जाती है तो आपको इक्विटी क्या है, फायदा देने वाले हैं। लेकिन मान लो अगर मार्केट में क्रैश आ जाता है, आपको क्या लगता है, आपके जो हाइब्रिड फंड्स है वो आपको सेव कर लेंगे? नहीं। अगर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है तो आपके हाइब्रिड फंड्स भी जो है ना वो डाउन आने वाले हैं। उसमें ऐसा नहीं है जो आपके डेट के जो अंदर पैसा है वो आपको बचा लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज, इसमें जो होता है वो क्रेडिट रिस्क भी होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, मान ले जो छोटे मोटे जो होते हैं ना हाइब्रिड फंड्स वाले, वो क्या करते हैं, वो लो क्रेडिट वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें पैसा लगाने की कोशिश करता है। ठीक है। अब देखो, जिसकी रेटिंग जो है ना वो डाउन होती है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो डाउन होती है, उसमें क्या होता है, आपका पैसा जो है वो रिस्क पे होता है। लेकिन आप तो बोलोगे मैंने तो बॉन्ड्स में लगाया है तो मेरे पास क्या है, रिस्क बहुत कम है। नहीं, आप ये भी तो देखो आपने जिस बॉन्ड्स में पैसा लगाया वो किस कंपनी का है। अगर वो लो क्रेडिट वाली में हुआ तो आपका पैसा क्या है, पूरा ही डूब सकता है। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा है, उसमें क्या होता है, देखो, इसका तीसरा डिसएडवांटेज जो है ना वो देखने के लिए हम क्या है, थोड़ा चेंज हो जाते हैं। मतलब चेंज का मतलब इस बार क्या है, हम ओनर बन जाते हैं फंड का। मान ले मैं को फंड चला रहा हूँ, अब मेरे को अपनी कमाई करनी है। जिसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जाएगा, जिसको डेट में इन्वेस्ट करना है वो डेट म्यूचुअल फंड में जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं इन दोनों के कस्टमर जो होते हैं मैं इनको क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा फंड ले आता हूँ जिसके अंदर ये दोनों चीजें आ जाए। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार देखो मैं इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और क्या है, डेट में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और उस पर से क्या है, अब देखो ये दोनों चीज आ रही है, तो मैं लोगों को ऐसे बढ़ा चढ़ा के क्या करूंगा, उनसे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा लेने की बोलूंगा कि देखो मैं इक्विटी में भी लगा रहा हूँ पैसा, डेट में भी लगा रहा हूँ। आपके पैसे को क्या है, अगर मार्केट क्रैश आ जाए तो भी आपको बच जाओगे, इतना रिस्क नहीं होने वाला आपके पास, इतना नेगेटिव नहीं होने वाली आपकी मार्केट। तो देखो उसमें क्या है, मेरे मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लूंगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो मेरे को तो ये चीज बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती कि हाइब्रिड का नाम लेके मैं इतना ज्यादा आपसे ब्रोकरेज ले लेता हूँ, इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ले लेता हूँ। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको मान लो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, आप चाहते हो कि आपके पास दोनों चीजें रहे, तो आप खुद इन्वेस्ट कर दो इक्विटी में। आपको जिसको देखना आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर लो, आपको 60% इक्विटी में डालना है, 70% डालना है, तो अपने अपने पैसे को आप खुद इक्विटी में डालो। लेकिन अगर आपको डेट में डालना है तो आप 30% डेट में डाल लो। किसी और को देने का फायदा क्या है जो बहुत ज्यादा आपको ब्रोकरेज ले, जो बहुत ज्यादा आपसे क्या है एक्सपेंस रेशियो ले, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आप सीधे साधा आप समझ गए होगे हाइब्रिड वाले कैसे आपको लूट रहे हैं। वो इसलिए ही लूट रहे हैं क्योंकि उनको पता होता है कि लोग क्या है, भाग भाग के आएंगे। आप उनको ये बात बोलोगे कि देखो हम जो है ना आपके फंड्स को जो है ना मैनेज करके चलेंगे, इक्विटी में भी डालेंगे और डेट में भी डालेंगे। और आपको क्या, मार्केट अगर क्रैश आ जाता है, बहुत अगर मार्केट डाउन चली जाती है, तो अभी आपका क्या है, लॉस बहुत से कम होने वाला है। तो आई एम श्योर इस वीडियो देखने के बाद से आप ये गलती नहीं करने वाले हैं। आप जब भी हाइब्रिड फंड सुनेंगे तो आपके मन में ये डाउट जरूर रहने वाला है, क्या यार मैं खुद ही ना पैसा लगा लूंगा, क्या क्यों दूं मैं इसको, अगर इक्विटी में डालना तो मैं इक्विटी में डाल लूंगा, डेट में डालना है तो डेट में लगा लूंगा। नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।